श्री वेदव्यासाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णकारं बिभ्रद्वासमनविकंसं भेदयन्ति च मालं। रन्ध्रानवेणुरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारणं सुविधर्मणं प्रादुर्वसुरतिकीयते। देयं सदा परिभग्नम् अवेष्टितोऽहं तीर्थास्यविदं शिवविरञ्चितं शरण्यं प्रत्यादकं भवारिगोहं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। तत्काञ्चं गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी श्रीविष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि। श्री हरिप्रिया श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वायुनन्दनाय। बोले भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय पराकलेश्वर अकारण कर्ण वैनाल भक्त वांछित कल्पतरु तरंगित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बामई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आवाज कम करो जरा, बंसी वाली आवाज। परम सौभाग्य होता है, बस थोड़ी बढ़ाओ। परम सौभाग्य होता है भागवत कथा श्रवण का। मन में विचार जब होता है, कोई सुपुण्य उदय हो जाते हैं, पूर्व जन्म के जब सुकृत हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं, तब जाकर के कथा श्रवण में रुचि हो पाती है। भक्तों की महिमा बड़ी बड़ी अजीब है। एक धन्ना भगत भी हुए हैं, उच्च कोटि के भक्त हुए हैं धन्ना भगत। कृषक परिवार में जन्म लिया, सामान्य परिवार में। गाय थी घर में, गौ सेवा करते, घर में सबकी सेवा करते। एक त्रिलोचन नाम के पंडित जी थे, जो धना जी के परिवार के गुरु थे। तीर्थ यात्रा में गए और तीर्थ यात्रा में जब काफी समय बाद आए तो उनके दाढ़ी मूंछ आ गई थी, संत जैसा वेश हो गया था। और जब वहां से आए तो उन्होंने सालग्राम जी की पूजा कर रहे थे। और धना भगत ने जब सालग्राम जी की पूजा देखी तो उसे देख करके बड़े अच्छी पूजा लगी और वो तो मचल गए, मुझे तो ठाकुर जी चाहिए, मुझे तो ठाकुर जी चाहिए। माता पिता ने बहुत समझाया, अरे भाई हम जाट कुल में पैदा हुए हैं, ये पूजा पत्री का काम हम नहीं कर सकते। लोगों ने कहा देखो भाई बच्चा ज्यादा जिद कर रहा है तो बच्चे को तो बेकार देना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरे दिन नदी पर गए और नदी में स्नान करके जब लौटे तो नदी से गोल गोल एक पत्थर लेके आ गए वहां से।
और स्नान स्नान करके उन्होंने चंदन वंदन लगा करके ठाकुर जी की पूजा की और इत्र वित्र लगा करके सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और अपने वाले जो ठाकुर जी थे वो नीचे अर्दली में विराजमान कर दिया। अब घना भगत से कहा, देखो बच्चा रो मत, तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, पर ये बताओ तुमको कौन से ठाकुर जी चाहिए? एक राजा ठाकुर जी हैं और एक सिपाही ठाकुर जी हैं। तो घना भगत ने कहा, तो सिपाही ठाकुर जी कौन है? बोले जो सिंहासन पर बैठे हैं वो सिपाही हैं और जो अर्दली में खड़े हैं वो सिंहासन पर बैठे हैं वो राजा ठाकुर हैं और नीचे जो बैठे हुए हैं वो सिपाही ठाकुर हैं। तो घना भगत ने कहा, तो फिर हम राजा ठाकुर लेंगे, हम सिपाही क्यों लेंगे? वो सालग्राम जी नहीं थे जो रखे हुए थे और गोल गोल वो पत्थर वो उनको घना भगत को दे दिया और पूजा करे तो ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कहा कि बच्चा देखो इनको भोग लगा करके ही तुम भोग पाना। घना भगत गैया चराने जाते और माँ बाजरे की रोटी, टेंटी का अचार, गुड़ सब कुछ रख देती और ठाकुर जी को भोग लगा करके और पाते। अब ठाकुर जी आए नहीं, ठाकुर जी कहाँ प्रत्येक आकर के भोग लगाएं? ठाकुर जी नाराज है लगता है उनको। 3 दिन हो गए घना भगत को, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। चौथे दिन मैया ने रोटी दी और रोटियों को देख करके रोज जोर जोर से रोते हैं, प्रभु क्या बात है, आप तो राजा ठाकुर हैं, बड़े बड़े भोग पाते होंगे, बड़े बड़े व्यंजन पाते होंगे, ये सूखी रोटी है प्रभु, जैसी सूखी सूखी है सब ग्रहण करो। तुमको हम पर दया नहीं आती है? हम तो बालक हैं, 3 दिन से भूखे हैं। और गुरु जी ने कहा था कि बिना भोग लगाए मत खाना, आप भोग नहीं लगाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? इस भोलेपन से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी नीचे बैठ करके प्रेम से बाजरे की रोटी, अहेरी, गुड़ प्रेम से पा रहे। 2 टिक्कर जब ठाकुर जी ने पा लिए, मैया ने 4 टिक्कर रखे थे, बालक के खा लेगा, बचेगा तो गाय के लिए डाल देगा। ठाकुर जी ने जब 2 रोटी खा ली और तीसरी के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो घना भगत ने हाथ पकड़ लिया। अरे तुम ही थोड़ी भूखे हैं, हम भी तो भूखे हैं। तुम ही तो भूखे नहीं है, हम भी तो भूखे हैं। तुम तो बड़े हो, हम तो बालक हैं। हम 3 दिन से इतने भूखे हैं, 2 आप खा लीजिए, 2 हमारे लिए छोड़ दीजिए। ठाकुर जी ऐसे प्रेम मगन हो गए। तो भगवान ने, घना भगत कहते हैं, घना जी कहते भगवान मैं आपके गले से लग जाना चाहता हूं। बोले ऐसे नहीं हो सकता, जब तक गुरु धारण नहीं करोगे तब तक मेरा मिलना सुलभ नहीं है। तो क्या करें? या तो भगवान को द्वापर में गाय चराएं या घना भगत ने गाय चराई। घना जी की गाय चराते थे ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते थे देख भाई हम मुफ्त में रोटी नहीं खाएंगे, उसके बदले कुछ काम करेंगे। तो घना भगत ने कहा क्या करोगे भगवान, क्या काम करोगे? तो बोले भाई हमको गाय चराना बहुत अच्छे से आता है, हम गाय चरा देंगे। तो ऐसा भाव तुम गुरु धारण कर लो। मैं पूर्णतः तभी मिलता हूं जब तक गुरु की शरणागति नहीं मिल पाती है। गुरु के सानिध्य में, गुरु रूप में पंचगंगा घाट पर काशी में मैं विराजमान हूं, मेरे ही रूप में विराजमान है। वहां जाकर के उनको रामानंदाचार्य जी को गुरु बनाओ और गुरु बनाने के बाद में फिर, और उन्होंने मंत्र दीक्षा दी और उन्होंने कहा महाराज अब तो हम घर जाना ही नहीं चाहते। गुरुजी ने कहा देखो भाई यहाँ रहोगे तो तुम्हारे अकेले का कल्याण होगा, लेकिन घर पर रहोगे, घर पर रह करके खेती किसानी करके
तुम भजन करोगे तो कितने जीवों का तुम उद्धार कर दोगे, कितने जीवों का तुम कल्याण कर दोगे। मेरी आज्ञा है तुम जाओ। और धना जी जैसे ही वहां से आए, आज ठाकुर जी ने उनको धना व्रत को हृदय से लगा लिया। कुछ दिन बाद में त्रिलोचन पंडित जी आए और धना जी भी कुछ सियाने बड़े हो गए थे, 15-16 साल के। तो पंडित जी ने कहा, धना भगत ठाकुर जी कहाँ हैं जो हमने तुमको ठाकुर जी दिए थे, और आज तो आपने बड़े सुंदर तिलक लगा रखे हैं। तो धना जी ने कहा, हाँ हम भगत बन गए हैं। तो ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? वो तो ठाकुर जी तो गैया चरा रहे। पंडित जी ने कहा, हमारे ठाकुर जी तो आज तक किसी काम में नहीं है, तेरे ठाकुर जी कैसे गैया चला रहे? पंडित जी ने सोचा कहीं फेंक दिए होंगे इसमें ठाकुर जी। ठाकुर जी कहीं गाय चराते हैं? ठाकुर जी कहीं गाय चराते हैं क्या? तो धना भगत ने कहा, देखो पंडित जी, 3 दिन तक हमने कुछ नहीं खाया, ठाकुर जी ने भी कुछ नहीं खाया, और हमने भी कह दिया था कि जब तक आप नहीं खाओगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे, मर जाएंगे लेकिन तुमको भोग लगाए बगैर नहीं खाएंगे। तो उसी से महाराज वो प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा था कि देखो हम खाली पीले नहीं खाते, खाएंगे तो तुम्हारे लिए काम करेंगे, काम जरूर करेंगे, हम मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ेंगे। तो ठाकुर जी गाय चराते हैं। पंडित जी ने कहा, हो गया काम, उसने ठाकुर जी को फेंक दिया होगा। अब ये कह रहा है रोटी लेके जा रहा हूं, तो चलो हम भी चले। बोले चलिए महाराज, साथ में चलिए। और धना जी पंडित जी को लेकर के खेत पर पहुंचे। धना जी को ठाकुर जी दिखाई देते हैं, लेकिन पंडित जी को दिखाई नहीं देते। पंडित जी को दिखाई नहीं देते। पंडित जी ने कहा, कहाँ ठाकुर जी? बोले बैठे तो हैं ठाकुर जी। पंडित जी रो पड़े कि इसको ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवता, जैसा विश्वास इस बालक का है वैसा तुम्हारा नहीं है, और तुमने इसको भजन में लगाया है, इसीलिए तुम पर कृपा हो। यदि तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो धना जी को अपनी गोद में ले लो, और धना जी का जैसे ही तुमसे स्पर्श हो गया तो मेरे दर्शन तुम्हें हो जाएंगे, मैं दिखाई देने लग जाऊंगा। और धना भगत को जैसे ही गोद में पंडित जी ने बिठाया, ठाकुर जी के दर्शन साक्षात हो गए। धना जी का ऐसा नहीं होता, साधु की कोई भी जमात आ जाए, खूब घी मेवा मिश्री मिष्टान सब कुछ था, धनाढ्य लोग थे, बड़े किसान थे पिताजी, छोटे किसान थे नहीं। एक दिन पिताजी ने झगड़ करके कहा कि देखो हम लोग गृहस्थी हैं, खेती किसानी करने वाले, साल में कोई एक आध साधु ब्राह्मणों की जमात आ जाए तो ठीक है, भोजन पानी हो जाए, लेकिन तुम्हारे ऐसी रिश्तेदारी है, रोज कोई ना कोई साधु जमात आती रहती है, रोजाना कोई ना कोई जमात आती रहती है, और हम खेती बाड़ी का काम करें कि बाबा जी हम फकरों को लिए खिलाएं। धना देखो मैं कमाता हूं, तुम अभी बच्चे हो, तुम कुछ नहीं कमाते हो, तुम्हारा पोषण भी मैं ही करता हूं, तुम इन निठल्ले बाबा जियों को ऐसे ही माल लुटाते हो, ये अच्छा नहीं है। धना जी ने कुछ नहीं बोला। पिताजी ने कड़ाई से कह दिया था, कान खोल के सुन लो, आपके कोई जमात आ गई तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगा, तुम जाने तुम्हारे साधु जाने, कुछ कमाओ, कुछ लायक बनो, अपनी कमाई से साधु संतों की सेवा करो, हमारे माल उड़ाते हुए ठीक नहीं। महाराज ऐसी भक्ति धना जी के हृदय में, कुछ नहीं बोले, मन में चुप रहे। और पिताजी ने कहा कि जाओ खेत तैयार है, खेत बो करके जाओ, खेत के लिए बीज लेके जाओ। धना जी ने गाड़ियों में वो बोने के लिए, गेहूं बोने का
बीज रखा लेकर के और चल पड़े, खेत की तरफ चल पड़े हैं। खेत की तरफ चले हैं तो रास्ते में ही कुछ साधु ब्राह्मण आ गए। साधु ब्राह्मण रास्ते में मिल गए और जैसे ही साधु की टोली को देखा तो धना जी ने गाड़ी को रोका और रोक करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनसे पूछा, बालक। धना जी ने पूछा, कहां जा रहे हैं महाराज तुम? राजस्थान के टोंक जिले में धूमर कला गांव की ये घटना है। जैसे ही चले साधु ने कहा, महाराज यहाँ एक धना नाम के बालक है जिन्होंने ठाकुर जी को साक्षात प्रकट किया है और उनके दर्शन के लिए आए। साधुओं ने देखा है तो ये बड़ा श्रद्धावान, बड़ा भगत है, कहो महाराज। तो धना जी ने कहा, हम तो अपने पिताजी की आज्ञा से खेत में बीज बोने के लिए जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं धूमर कला गांव जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रामानंदाचार्य जी के जो शिष्य हैं धना भगत, बचपन में ही उन्हें ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सामान्य कृषक के पुत्र होकर के और ऐसे भगत हुए हैं, उनके ठाकुर जी के उनको साक्षात दर्शन दिए हैं और धना भगत के हम भी दर्शन कर लें। धना भगत ने नेत्र नीचे को हो गए, बड़े संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मुझे ही धना भगत कहते हैं। चलो चलो, जिससे मिलने आए थे वो तो यही मिल गया। आप निश्चित ही ऐसी निम्रता है आपके अंदर, कैसा भाव झलक रहा है आपके। चलो चलो घर चलते हैं आपके, और वहीं सब वहीं जमात रुकेगी, वहीं भोग प्रसाद बनेगा, वहीं भंडारा पाएंगे। एक दो दिन रुक करके फिर चले जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब धना जी को याद आया, अभी पिताजी ने डांटा था कि तुम्हारे रिश्तेदार अभी आएंगे तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगा, घर में घुसने नहीं दूंगा मैं। और पिताजी तो जाट महाराज ठहरे लठ लेकर के, तो सोच लगे। तत्काल ही धना जी ने निर्णय ले लिया, वहां क्या जाएंगे, घर जाकर के आपको भी संकोच होगा। आपके अखंड भभूति लगी हुई है, लंगोट पहनी हुई है, घर पर माई दाई रहती है, आपको भी संकोच होगा। क्या जरूरत है वहां जाने की? यही नदी का किनारा है, यही राशन ले आते हैं और यही राम जी का भोग बनाओ और खूब यही चकाचक पाओ। संतों ने कहा, अरे वाह वाह, ये अच्छा किया, एकांत वासा झगड़ा ना जा सा, हमें गांव से क्या लेना भैया, आपसे मिलना था सो आप मिल गए। और धना भगत बैलगाड़ी लेकर के बनिया की दुकान पर गए और बनिया की दुकान पर जाकर के सारा गेहूं बेच दिए और दाल चूरमा बाटी की सब सामग्री, घी चावल चीनी सब सामान लेकर के ले आए और साथियों को दिया और रसोई बनी और सबने भोग लगा करके खूब खाया, खूब भंडारा हुआ और संतों का बच्चा हुआ, प्रसाद भी लिया। अब संत तो चले गए आगे। अब धना जी को होश हुआ कि बीज वाला अन्न तो हमने बेच करके राशन मंगा दिया, अब पिताजी के पास खाली जाएंगे कि बीज का अन्न किधर गया, तो पिताजी कहेंगे बड़ा भोला है, पता नहीं कहां फेंक गया, किसी ने ठग लिया होगा ऐसे। तब धना भगत ने क्या सोचा और नदी की रेत भर ली बोरियों में और खेत में हल चलाया। खेत में हल चलाया और वही रेत लेकर के झोली में राम राम कह के, कृष्ण कृष्ण कह के सारे खेत में वो बालू ही छिड़क दी।
और पास के लोग देख करके ये कहें कि भाई धना ने पूरा खेत बोया है, सब बोरियां खाली हो गई और बो करके प्रसन्न होकर के आ गए। सोचने लगे हमारा खेत तो उगने वाला नहीं है, अब रखवाने की कोई चिंता नहीं है, रखाने की भी कोई चिंता नहीं है। पिताजी ने कहा धना कहो पुत्र खेत बोया है? बोले हाँ पिताजी खेत बोया है। दूसरे दिन गांव के बड़े बूढ़े लोग आए, उन्होंने कहा धना जी काशी में तुमने दीक्षा ली, कोई जंत्र मंत्र सीख के आए हो क्या? कल बोया था और आज खेत इतना इतना बड़ा हो गया, कैसे? ये कैसी विद्या है? आज तक हमने देखा नहीं, ना सुना नहीं, ना देखा नहीं। एक रात में इतनी बड़ी फसल कैसे हो गई? धना जी सोचने लगे लोग हंसी कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं होगा इसीलिए मजाक ले रहे हैं। लेकिन गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि हमारी 100 वर्ष की उम्र हो गई, आज तक ऐसा हमने नहीं देखा, मानो एक एक दाना नाप तोल करके बोया हो, ऐसी सुंदर खेती हुई। धना जी के पिताजी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगे चलो जाकर के देखें। जाकर के देखा तो पिताजी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। बेटा मेरे बाप दादा भी खेती करते चले आए हैं और मैंने भी पूरा जीवन खेती में निकाल दिया, ना मैंने कभी अपने जीवन में ऐसी खेती नहीं देखी, ना भूतो ना भविष्य कभी हुई नहीं। सही सही बताना ये कैसे हुआ, सही सही बताना। तो धना जी रोते हुए बोले पिताजी आपने कह दिया था कि अपने रिश्तेदारों की व्यवस्था आप खुद कर लेना, तो वो अन्न हमने बोया खेत में नहीं बोया था, वो तो हमने साधुओं के मुख में बोया था और खेत में हो गया। अरे भैया ध्यान से सुन लो, गौ के ब्राह्मण में, गौ के मुख में, ब्राह्मण के मुख में, संत के मुख में बोया हुआ अन्न हजारों हजारों गुना होकर के प्राप्त हो जाता है, हजारों हजारों गुना होकर के प्राप्त हो जाता है। गाय के मुख में चारा दाना पानी वो है, गौ के मुख में, ब्राह्मण के मुख में, संत के मुख में देने वाला अनंत गुण फलदायी होता है, अनंत गुण होकर के प्राप्त होता है। अब तो धना जी के पिताजी रो पड़े, बेटा इच्छा तो मेरी हो रही है कि तेरे चरणों में मैं नतमस्तक हो जाऊं, लेकिन मेरा धन्य भाग बेटा अब हम धोखेंगे नहीं, खूब साधु ब्राह्मणों की सेवा करो, खूब साधुओं को खिलाओ। अब मुझे भी बता दो माला कैसे फेरी जाती है, राम राम कैसे किया जाता है, मुझे भी बता दो, मैं भी भजन करूंगा। एक कहावत आती है ना, कोई बहुत बड़ा हो तो कहते हैं अरे भाई हम इतना दान नहीं कर सकते, हम धन्ना भगत नहीं है, इतने बड़े धन्ना सेठ नहीं है। कहावत आती है भैया हम धन्ना सेठ नहीं है, सब इतना सब कुछ कर दें, हम तो गरीब आदमी। धन्ना सेठ का एक मुहावरा, इसकी भी कथा है। एक बार ठाकुर जी ने धना भगत की परीक्षा ली। राजस्थान में तो चाहे जब अकाल पड़ जाता और बड़े किसान थे धना भगत जी, और अकाल पड़ गया। ठाकुर जी ने देखा कि देखें धना भगत जी क्या कहते हैं, उनके मन में लोभ आता है कि नहीं आता है। जाकर के देखें, साधु ब्राह्मण आने लगे, हमारी दैया के लिए चारा नहीं है, आश्रम के लिए अन्न नहीं है, आप सबको देते और देने लगे। गांव के लोग कहते बड़ा मूर्ख है, सब साधु ब्राह्मणों के लिए लुटा देगा तो बीज बोने के लिए क्या रखेगा। धीरे धीरे जितना अन्न का गोदाम था सब धीरे धीरे लुटा दिया, सब लुटा दिया। अब तो साधु ब्राह्मण को निराश नहीं किया, भगवान साधु के वेश में धन्ना भगत के पास पहुंचे। ठाकुर जी पहुंचे और धना जी तुम्हारी संत सेवा से हम इस धरती का पाप नष्ट हो गया, अब पानी बरसेगा, अब पानी बरसेगा, अकाल दूर होगा।
पर एक कान खोल के सुन लो, तुम मूर्ख हो, समझदार नहीं हो। तुमने सारा अन्न निठल्ले बाबा जियों को खिला दिया, तुम समझदार नहीं हो। साधु ब्राह्मणों को सबको खिला दिया। अब सब अपने किसान खेत में बीज बोएंगे, तुम क्या बोओगे? तो बीज के लिए है तुम्हारे पास? बोले है नहीं। बोले उधार मांगोगे तो उधार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज का अन्न है ही नहीं। तो तुम क्या बोलोगे बताओ? धनाजी हंसने लगे। देखो महाराज, संत भगवान के, आप संत भगवानों का अपमान मत कीजिए। विश्वंभर भगवान हैं। आज हम भी अकाल की मार झेल कर के भी तो जीवित हैं। जो भगवान विश्वंभर हैं, वही भगवान हमारे भरण पोषण करेंगे। और जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हम सेवा करते रहेंगे। अपने आप को देखकर के हम सेवा करते रहेंगे, अपने आप को देखकर सेवा करते रहेंगे। और ठाकुर जी संत वेश में इतने प्रसन्न हुए, तब तो ठीक है। अगर तुम अपने आप को बैठ के भी सेवा कर दोगे, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा करो और पानी बरसेगा। तुम अपने खेत में एक कमंडलू बो दो। ब्रह्मपात्र होता है तुम्हें का, इस कमंडलू बो दो। धन्ना भगत ने कहा, महाराज इस कड़वे टूमे को पशु भी नहीं खाते, जानवर भी नहीं खाते। लोग कहेंगे कितना पागल है, तुम्हा बोलता। और उनको बो करके जैसे ही वो पक जाएंगे, एक एक निकाल करके उनका ब्रह्म पात्र बना करके, कमंडलू बना करके साधुओं को दो। और उसमें से जो निकले, किसी से बताना नहीं, उसमें से जो कुछ निकले उसे प्रभु का प्रसाद समझ करके उसे साधु संतों की सेवा में लगाना, ब्राह्मणों की सेवा में लगाना। ठाकुर जी ने कहा, इन कमंडलों को आप खेत में बो दो। एक कड़वा तुरमा ऐसे पशु तक नहीं खाते, ये साधुओं के कमंडल के काम आता है। बस आपको तो साधु सेवा करनी है ना, अपने खेत में ये बीज बो दो। अपने आप पूरे खेत में बेल फैल जाएगी। और जैसे जैसे फल पकने लग जाए, तुरमा पकने लग जाए, एक पांत में बैठ करके मुंह खोलना, जो कुछ निकले उसे प्रसाद समझ करके गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा में लगाना। और जैसे ही धनाजी ने वो खोला तो देख करके आश्चर्य पड़ गए कि ये संत भी कैसे माया के चक्कर में डाल देते हैं, कैसे माया के चक्कर में डाल देते हैं। ऐसा दिव्य एकदम चमत्कार